हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस का एक चैप्टर फायर इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे। फायर इंश्योरेंस का आज हम मीनिंग करेंगे एंड इंट्रो मीनिंग, एंड देन इसका हम एक प्रोसीजर लर्न करेंगे कि हम फायर इंश्योरेंस को कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। सबसे पहले जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप सिर्फ वही लर्न करिए अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पहले तो फायर इंश्योरेंस एक पार्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का ही होता है। तो फायर इंश्योरेंस एक पार्ट है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का। उसके बाद फायर इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवाएगा एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लॉस और डैमेज कोज्ड बाय फायर, या फिर कोई भी अदर स्पेसिफाइड कंडीशन जो भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में होगी, तो उसके अगेंस्ट आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये एक्चुअल लॉस और सक्सीडिंग लॉस दोनों को कवर्ड करता है। इस टाइप ऑफ इंश्योरेंस में आप इन दोनों लॉसेस से अपने आप को सेफली महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मीनिंग। जो फायर इंश्योरेंस है वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए, मैंने ये बनाया ताकि आपको लर्न रहे। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में। जो इंश्योर्ड होता है वो पॉलिसी होल्डर है, जो प्रीमियम देता है इंश्योरर को। इंश्योरर हमारी कंपनी है। फिर वो इंडेमनीफाई करती है हमारे इंश्योर्ड को अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू फायर एंड अदर कोई भी कंडीशन जो भी हमारी पॉलिसी में मेंशन है। उसके बाद आप मीनिंग में ही फीचर्स ऐड करोगे। फीचर्स देख लीजिए, ये रहे फीचर्स। देखिए, यही है कि ये टू पार्टीज़ होती हैं इसमें इन्वॉल्वड। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, एटमोस्ट गुड फेथ, इसमें मतलब कि दोनों पार्टी सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को डिस्क्लोज करें। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा प्रॉपर्टी में एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एट द टाइम ऑफ क्लेम। एक स्पेसिफाइड पीरियड में जो है के लिए ही फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, पर हम इसे रिन्यू करवा सकते हैं इसके बेनिफिट्स लेने के लिए आगे। प्रोक्सीमेट कॉस्ट इसका फायर होना चाहिए या फिर जो भी हमारी पॉलिसी में इंक्लूडेड है टर्म्स। सरेंडर वैल्यू इसकी नहीं होती है। डेलिब्रेट एक्ट, अगर आपने जानबूझकर फायर लगाई है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको एडवांस प्रीमियम पे करना होता है और इसकी असाइनमेंट अंडर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 होती है। तो ये सारी फीचर्स आपको लर्न करनी होंगी मीनिंग के साथ साथ। अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर पर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। इसके लिए मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पहले आपने एग्जाम में डायग्राम बनाना है कि सबसे पहले तो हमने अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे और बोलोगे मेरा इंश्योरेंस कर दो, फायर इंश्योरेंस कर दो, तो वो कर देगी। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसके लिए। सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट करनी है इंश्योरर। इंश्योरर मतलब कंपनी। सबसे पहले जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले आप अपनी एरिया से कॉलेज वगैरह देखते हो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना, तो सबसे पहले सिलेक्शन करते हो। तो ऐसे ही आपने इंश्योरर कंपनी की भी सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल इंश्योरर। इन द प्रेजेंट टाइम 28 इंश्योरर है हमारी कंट्री में, और आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी इंश्योरर कंपनी में अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो। सेकंड, जैसे कि आपने मैंने कॉलेज की एग्जांपल लिया था पहले, तो प्रपोजल फॉर्म आप फायर इंश्योरेंस में भरोगे कॉलेज के हिसाब से। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी में एक प्रपोजल फॉर्म होता है। उसमें सारा आपको नेम, एड्रेस, टाइप ऑफ पॉलिसी, ठीक है, और जितना प्रीमियम पे कर रहे हो, सम एश्योर्ड, ये सारा कुछ आपको लिखना होता है वेरी केयरफुली। थर्ड स्टेप है एविडेंस ऑफ गुडविल। एविडेंस ऑफ गुडविल भी टू टाइप्स ऑफ पीपल्स के लिए होते हैं। एक वेरी फेमस, जो वेरी फेमस है उसके लिए तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है, पर जो सेकंड सेक्शन हमारा न्यू, अननोन और डाउटफुल पर्सनस के लिए है, तो उसके लिए एविडेंस ऑफ गुडविल उनसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है एविडेंस ऑफ गुडविल। फोर्थ पॉइंट हमेशा सर्वे वाला होता है, चाहे वो क्लेम प्रोसीजर ही क्यों ना हो, उसमें भी सर्वे ही होता है। फोर्थ हेडिंग में आप सर्वे करवाते हो। फोर्थ हेडिंग में ये है कि आपने एक सर्वेयर, मतलब कि जो सर्वे करेगा कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी में, आपने जो प्रपोजल फॉर्म दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, ये सारा कुछ वो सर्वेयर देखता है। तो फोर्थ पॉइंट ऑलवेज सर्वे ही होता है। ठीक है, चाहे वो आपका प्रपोजल फॉर्म हो, चाहे वो आपका एविडेंस ऑफ गुडविल हो, उसका सर्वे होगा। फिर अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी
कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो गई है सारी इंक्वायरी से जो भी निकली है, तो वो इंटीमेशन देगी इंश्योरेंस होल्डर को कि वो आपको पॉलिसी देगी, ठीक है, मतलब क्लेम देगी। उसके बाद है इशू ऑफ कवर नोट। लास्ट 6th और 7th पॉइंट में इशू होते हैं, दो चीज़ें इशू होंगी, एक तो कवर नोट, एक इंश्योरेंस पॉलिसी। 6th देखिए कवर नोट है। कवर नोट वो नोट होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रीमियम लेती है इंश्योर्ड से और फिर वो कवर नोट इशू करती है। कवर नोट ही बाइंड करता है इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करने के लिए लॉसेस, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस पॉलिसी का इशू होना, ये हमारा लास्ट स्टेप है। इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखी होती हैं, दोनों की, इंश्योरर की भी और इंश्योर्ड की भी। तो ये सारा इंश्योरेंस पॉलिसी में हमारा मैंशनड होता है, ठीक है। तो हम फिर से देख लेते हैं, आपको मैं फटाफट से समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे इंश्योरर। मैंने बताया था 28 इंश्योरर कंपनी हमारे इंडिया कंट्री में है। प्रपोजल फॉर्म भरेंगे जिसमें सारा नेम, एड्रेस, टाइप ऑफ पॉलिसी भरोगे। एविडेंस ऑफ गुडविल 2 टाइप्स के पीपल्स के लिए होता है। फर्स्ट पीपल जो है वो हमारा वेरी फेमस है, उसके लिए गुडविल नहीं, एविडेंस ऑफ गुडविल नहीं मांगेंगे। पर अगर अननोन स्ट्रेंजर या फिर न्यू पर्सन है तो उसके लिए एविडेंस ऑफ गुडविल हमारा हम मांगेंगे, इंक्वायरी लेंगे। 4th पॉइंट हमेशा सर्वे वाला होगा। सर्वे में एक सर्वेयर को बुलाया जाएगा, वो देखेगा कि आपकी एसेट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। फिर एक्सेप्टेंस होगी प्रपोजल फॉर्म की, इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा और वो कहेगा कि फिर सेटिस्फाई होने के बाद वो दो हेडिंग्स में, जो लास्ट 2 हेडिंग्स हैं उसमें इशू करता है, एक तो कवर नोट और एक इंश्योरेंस पॉलिसी। कवर नोट वो नोट होता है जो जिसमें वो प्रीमियम रिसीव करने के बाद प्रीमियम रिसीव करने के बाद इशू करता है। कवर नोट बाइंड करता है इंश्योरर और इंश्योर्ड को, ठीक है, कि कंपनसेशन देगी हमारी कंपनी एट द टाइम ऑफ लॉस। इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों पार्टीज़ की लिखी होती हैं। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और हमारा मोटिव आपको लर्न करवाना था, तो आई होप आपको लर्न हुआ होगा कि सबसे पहले सिलेक्शन होनी है, फिर 2 हैं जो हम इंश्योरेंस होल्डर से मांगेंगे, ठीक है, कि प्रपोजल फॉर्म, एविडेंस ऑफ गुडविल दें। 4th पॉइंट हमेशा सर्वे है, चाहे वो क्लेम वाला हो चाहे प्रोसीजर फॉर्म हो, ये वाला टेकिंग करने का, ठीक है। फिर हम एक्सेप्टेंस करने के बाद 2 हेडिंग्स में इशू करेंगे, कवर नोट, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लेम की जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।